हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजीज़। जब आप TNAU वेबसाइट्स ओपन करेंगे ना, TNAU एग्रीटेक पोर्टल, ठीक है, तो उसमें फॉरेस्ट्री में आप जब जाइएगा ना, फॉरेस्ट्री में, हाँ, तो आपको ऐसा कुछ ओपन होके आएगा, ये जो आप ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसमें देखिए हमें एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ना है, टिम्बर ट्रीज़ पढ़ना है, फॉरेस्ट नर्सरी पढ़ना है, क्लोनर नर्सरी, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें हमने करा रखा है, एक वीडियो है, ये आप देख लेना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी। मेरा बहुत मेरे हिसाब से ना मैंग्रोव्स में इससे इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेरा ये प्रेडिक्शन है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डोंट नो, बट इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखना है, इको टूरिज्म देखना है, फ़ोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, रिलेटेड लिंक्स, ये सब हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब फॉरेस्ट्री के TNAU वेबसाइट्स पे जाइएगा, फॉरेस्ट्री में जाइएगा, तो ये ऐसा करके खुल के आएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। ऑल राइट, चलिए। तो इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में जब आप अंदर जाओगे ना, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री को देखोगे तो इसमें आएगा पल्प वुड, मैच वुड, बायोफ्यूल्स, सैंडलवुड, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं पल्प वुड, ठीक है। पल्प वुड में 4 स्पीसीज हैं, यूकेलिप्टस, कजुनारिया इक्विस्टिफोलिया, बैम्बूसा बैम्बू और मेलिया डूबिया। सबसे पहले हम यूकेलिप्टस को देखेंगे, ठीक है। यूकेलिप्टस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे इसका ऑरिजिन कहाँ है, इट्स बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिली एरियाज़ में है, ठीक है। कॉमन नेम ज़रूर देखेंगे, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यूकेलिप्टस टेरेंटी कॉर्निस का कॉमन नेम है मैसूर गम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूकेलिप्टस कैमेलडुलेनेसिस का रिवर रेड गम इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल भी देख लो, रेनफॉल कितना चाहिए इसको, 750 से 1000, और कैमेलडुलेनेसिस को कितना चाहिए, 750 से 1000, ठीक है। यूकेलिप्टस ग्रैंडिस, इसको रेड गम भी बोलते हैं, ठीक है, रेड कलर का होगा, ठीक है। ये कितना, इसमें ज़्यादा आपको रेनफॉल चाहिए, 12 से 1500 mm, ठीक है। सॉइल जो यूज़ होता है वो काइंड ऑफ सैंडी लोम से लोम होता है, और इसका pH होगा 6 से 7.5। जर्मिनेबिलिटी अगर हम लोग बात करें, जर्मिनेशन का एबिलिटी ये होता है 40 से 45%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोटेशन एंड हार्वेस्ट का। यूकेलिप्टस हैज़ अ रोटेशन एज ऑफ 7 ईयर। रोटेशन एज अगर बात किया जाए तो 7 ईयर होता है, ठीक है। 7 ईयर में ये दूसरा पेड़ आपको लगने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब एक पूरा इसका जो कंप्लीट साइकिल होता है ना वो 7 ईयर का होता है, ठीक है। और अगर हिली एरिया में बात किया जाए तो ये 10 साल रहता है, ठीक है। यील्ड की बात की जाए, यील्ड 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर ये आपको यील्ड देता है, और हिली एरियाज में 60 टन तक चला जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस क्या है, पल्प वुड फॉर पेपर के पल्प वुड के लिए, पेपर का पल्प वुड जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। विस्कॉस, रेयन इंडस्ट्री एंड गुड फ्यूल वुड भी बहुत अच्छा है ये। ऑल राइट, सो यूकेलिप्टस डन। यूकेलिप्टस के जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थे हमने कर लिए। अब हम लोग करेंगे कजुनारिया इक्विस्टिफोलिया। क्या करेंगे, कजुनारिया इक्विस्टिफोलिया। इसके नेटिव देखेंगे, इट्स इज़ द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। डिस्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु, आपको साउथ में ये दिखेगा। ट्री इज़ मेनली ग्रोन इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुड्डलोर, विल्लुरपुरम, कंचनापुरम, त्रिवल्लर, तंजौर, रामनाथपुरम। इट कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द सैंडी सॉइल, ठीक है, ये जनरली सैंडी सॉइल में आपको दिखेगा ऑफ इनलैंड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, रोटेशन में हम लोग देखते हैं, रोटेशन इज ऑफ 4 ईयर। रोटेशन उसका 7 ईयर था आपको यूकेलिप्टस का, इसका 4 साल हो जाता है। स्पेसिंग डिपेंडिंग अपॉन इन यूज स्पेसिंग वैरी करता है। पोल में देखो कितना रहता है, 1 मीटर से 1 मीटर। फ्यूल वुड्स का अगर बात करें तो 0.5 m तो 0.5 m। पल्प के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो 2 m से 2 m, ठीक है। और एग्री सिल्वीकल्चर के लिए 4 × 1 m। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ज़रूर देख लेना।
क्लाइमेटिक सिचुएशन में हम लोग अगर देखें तो क्लाइमेट के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए 10 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक, और एनुअल रेनफॉल 700 से 2000 वेरी, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका होता है कटिंग से, ठीक है। साइट प्रिपरेशन इज अ लाइट डिमांडर, लाइट डिमांड करता है, एंड द एरिया शुड बी क्लियर्ड ऑफ इट्स रीग्रोथ बिफोर प्लांटिंग। पिटिंग एंड प्लांटिंग, पिट्स जो है ना, इसका पिट्स जो होगा, जो गड्ढे करेंगे 30 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीडलिंग्स के लिए, ठीक है। ओके, इधर बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस आप ये देख लो कि यील्ड में देख लेना कि कोस्टल एरिया में 2 into 2 लगाते हैं और 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर इन 8 ईयर। स्पेसिंग कितना है? 1.1 m, कहाँ? मराकनम में। और इसका यील्ड कितना है? 25 टन प्रति हेक्टेयर इन 4 ईयर। ये उतना भी ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन सी दिस। वुड क्या है? वुड का यूजेस देख लो। वुड यूज़ होता है पल्प इंडस्ट्री में, यूज़ एज ए इरोजायर कंट्रोल, हाँ, इरोजन कंट्रोल जो होता है, इरोजन कंट्रोल, कोस्टल एफोरेस्टेशन, सुनामी रिस्टोरेशन इन कोस्टल लेंथ, ऑर्नामेंटल शेड, शेल्टर, फ्यूलवुड एंड फाइबर। ओके, चलिए, यूकलिप्टस कंप्लीट कर लिया, कजुनारिया एक्वेस्टिफोलिया कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं बैम्बूसा बैम्बू पे। बैम्बूसा बैम्बू का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस मतलब, स्ट्रिक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है, होता है ना, तुम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सीधे हैं, तो स्ट्रिक्टस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि बैम्बू जो होता है वो एकदम सीधा होता है। फैमिली ग्रामिनी है, ठीक है। तमिल नेम यू डोंट हैव टू नो ऑल दिस, तमिल नेम, हिंदी नेम अगर रहता तो चल भी जाता, ठीक है, वो भी नहीं आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन जो बैम्बू का है ना, इट्स इंडिजिनस टू इंडिया एंड इट इज़ ग्रास, इट्स नॉट अ ट्री, इट्स अ ग्रास, ठीक है, ये एक ग्रास है, ठीक है। रोटेशन की बात करें, एवरेज लाइफ ऑफ कल्म में 7 ईयर, 7 ईयर होता है इसका एवरेज लाइफ, इसके कल्म का। वहीं पे स्पेसिंग की बात की जाए तो इट्स 5 into 5 मीटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डेंड्रोकैलमस स्ट्रक्टस इज द हार्डेस्ट, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इम्पॉर्टेंट बैम्बू स्पीसीज ऑफ इंडिया। सबसे बढ़िया बैम्बू स्पीसीज, एकदम हार्ड है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा देश में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ये आपको डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाया जाता है। इट्स अकर थ्रू आउट द कंट्री, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल, असम एंड वेरी मॉइस्ट एरिया में पाया जाएगा ये वाला आपका जो स्पीसी। इट्स ड्रॉट रेसिस्टेंट, फ्रॉस्ट हार्डी एंड ऑल्सो अ लाइट डिमांडर। ओके, चलिए, इधर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड टेबल देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है, 4, तो नंबर ऑफ कल्म कितना होगा देख लेना, ठीक है। ईयर आफ्टर प्लांटिंग 7 है तो नंबर ऑफ कल्म होगा 8, हाँ, 10 है तो नंबर होगा 12, मतलब बस ऊपर नीचे वैरी कर रहा है। ध्यान रखना कि थोड़ा सा आप इसको देख लेना, देखने से क्या होगा कि आप जज कर पाओगे एग्ज़ाम में। इतना भी ज़रूरी नहीं है, पर एक टेबल बना हुआ है ईयर एंड यील्ड टेबल, तो मोर और लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूटिलाइजेशन की बात करें, इट्स यूज इन पेपर इंडस्ट्री एंड सीड्स आर ईटन, सीड्स खाया जाता है बैम्बू के सीड्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, बैम्बूसा बैम्बू हो गया, कैजुनारिया एक्वेस्टिफोलिया हो गया और यूकलिप्टस हो गया। अब बचा मेलिया डूबिया। ओके, मेलिया डूबिया स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेलिया डूबिया के लिए साइट फैक्टर क्या चाहिए, जो ट्री है इज़ ग्रो वेल इन सैंडी लोम, ठीक है। एनुअल रेनफॉल चाहिए 800 mm एंड अबव। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है स्टेम कटिंग से और कोपाई सूट से, है ना। स्पेसिंग चाहिए 5 into 5, और ये इसको ऑप्टिमल स्पेसिंग 5 into 5 बोल सकते हो, और अगर आइडियल पूछेगा तो 8 into 8 रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं थोड़ा सा येलो से आपको हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस मोस्ट प्रिफर्ड स्पीसीज फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री, ठीक है, ये याद रखना, ये देख लेना, मोस्ट प्रिफर्ड स्पीसीज फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री। द वुड इज ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग केसेस, सीलिंग प्लैंक्स, हाँ, बिल्डिंग पर्पसेस, agriculture implements,
पेंसिल्स बनाने में, मैच बॉक्सेस, स्प्लिंट्स, कैटामरन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टी बॉक्सेस। वुड इज एंटी टर्माइट बाई इटसेल्फ, ये एक एंटी टर्माइट वुड है। तो हमने पल्प वुड पूरा पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच वुड। मैच वुड में क्या है? मैच वुड स्पीसीज है पिमरम, हाँ, इसमें आता है एलियंथस एक्सेल्सिया। एलियंथस एक्सेल्सिया का बार्क भी 2 होता है, ठीक है, उसके बार्क से भी और एलियंथस एक्सेल्सिया खुद, ठीक है। ये ट्री का नाम है। मैच वुड स्पीसीज है पिमरम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिजिनस टू इंडिया, इंडिया के इंडिजिनस एंड मोर कॉमन इन बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। प्लांटिंग साइज ऑफ पिट देख लो, 30 सेंटीमीटर। स्पेसिंग देख लो, 5x5, मतलब 160 सीडलिंग पर एकड़ अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री सिचुएशन, ठीक है। वुड क्या है? वुड इज अ मेनली रॉ मटेरियल फॉर मैच वुड इंडस्ट्री एंड यूज इन प्लाईवुड इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका मैच वुड भी, पल्प वुड भी खत्म हो गया, मैच वुड भी खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे बायोफ्यूल्स पे, ठीक है। बायोफ्यूल्स के बारे में जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बायोफ्यूल्स और सैंडलवुड। बायोफ्यूल्स और सैंडलवुड को कंप्लीट कर लिया जाएगा, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये PDF है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे तो उससे क्या होगा कि ये जो PDFs है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फ्यूचर में फाइनल में डिस्कशन करने के लिए आपको बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।